एपिसोड 4 नागलोक का रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन आरव के घर के बाहर कुछ अलग ही हो रहा था। दर्जनों सांप उसके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो चुके थे। वे सब चुपचाप जमीन पर रेंग रहे थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। उधर कमरे के अंदर आरव खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ पर बना सांप का निशान पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई अजीब ऊर्जा दौड़ रही हो। अचानक उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, नागमणि के रक्षक, समय आ चुका है। आरव घबरा गया। कौन हो तुम? सामने आओ। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। वहां जमीन पर दर्जनों सांप एक साथ उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब यहाँ क्यों आए हैं? तभी अचानक सारे सांप एक साथ फुफकारने लगे और उसी पल आरव के हाथ का निशान तेज रोशनी से चमक उठा। आरव दर्द से चीख पड़ा। आह! ये क्या हो रहा है? उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसके शरीर में जाग रही हो। उसी समय जंगल के अंदर वह पुराना मंदिर फिर से चमकने लगा। मंदिर के बीचों बीच नागराज वासुकी अपनी विशाल कुंडली में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। लेकिन अचानक उन्होंने आंखें खोल दी। उनकी आंखों में भयानक चमक थी। नागमणि की शक्ति जाग रही है। उनकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। उनके सामने नायरा खड़ी थी। नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, लगता है वह इंसान अब अपनी असली शक्ति महसूस करने लगा है। नागराज धीरे से फुफकारे। हाँ, लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत है। नायरा की आंखों में चमक आ गई। अगर नागमणि पूरी तरह जाग गई तो वह इंसान बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। नागराज ने गंभीर आवाज में कहा, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। कुछ पल के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर नागराज बोले, नायरा, तुम्हें उसके करीब जाना होगा। नायरा ने सिर झुका दिया। जैसा आदेश महाराज। लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उधर गांव में आरव दर्द से जमीन पर बैठ गया था। लेकिन अचानक उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ सेकंड बाद उसके हाथ का निशान हल्का पड़ गया। आरव हांफते हुए बोला, ये क्या था? तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब आवाज आई। आरव ने धीरे से बाहर देखा। लेकिन इस बार सारे सांप गायब थे, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। आरव हैरान रह गया। यह सब सपना था या सच? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, नागमणि आखिर है क्या? और उसका उससे क्या संबंध है? उधर जंगल में नायरा गांव की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंची, अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु आकर खड़ा हो गया। उसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने नायरा को ध्यान से देखा। इच्छाधारी नागिन। नायरा चौंक गई। तुम मुझे पहचानते हो? साधु मुस्कुराया। मैं बहुत कुछ जानता हूं।
नायरा की आंखें संकरी हो गईं। तो यह भी जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? साधु की आवाज गंभीर हो गई। तुम नागमणि के रक्षक के पीछे आई हो। नायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर जानते हो तो रास्ते से हट जाओ। लेकिन साधु ने सिर हिला दिया। नहीं, क्योंकि वह लड़का इस दुनिया का संतुलन बदल सकता है। नायरा हंस पड़ी। एक इंसान नागलोक का संतुलन बदलेगा? साधु ने धीरे से कहा। वह साधारण इंसान नहीं है। नायरा चौंक गई। क्या मतलब? साधु की आंखों में रहस्य था। उसका जन्म ही नागमणि के लिए हुआ है। यह सुनकर नायरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ सेकंड में वह एक विशाल काली नागिन में बदल गई। साधु शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बोलने लगा। अचानक उसके चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। नायरा तुरंत पीछे हट गई। कुछ सेकंड बाद रोशनी गायब हो गई। लेकिन जब नायरा ने आंखें खोलीं, साधु वहां से गायब हो चुका था। नायरा गुस्से में फुफकारी। यह साधु कौन था? उधर उसी समय आरव के कमरे में फिर से वही चमक फैल गई। आरव की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों में अब हल्की हरी चमक थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे जंगल की तरफ बुला रहा हो। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और बिना कुछ सोचे घर से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में वह सीधा जंगल की तरफ चलने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल के अंदर उसका इंतजार कौन कर रहा है। और जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, अचानक सामने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। आरव रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे से धीरे धीरे एक विशाल काला नाग बाहर आया। उसकी आंखों में भयानक चमक थी। आरव डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, डरो मत, नागमणि के रक्षक। आरव की सांसें रुक गईं। तुम कौन हो? और तभी वह नाग धीरे धीरे इंसान के रूप में बदलने लगा। कुछ सेकंड बाद आरव के सामने नागराज वासुकी खड़े थे। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उनकी आवाज गूंजी, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आरव स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या उसकी जिंदगी सच में एक रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। और उसी पल दूर खड़ी नायरा यह सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा।